नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में। तो फिस्कल ईयर 2021 की अगर बात करें तो जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो आया है चाइना के बारे में। तो जिसमें ये पाया गया है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही चाइना ने अच्छी खासी ग्रोथ जो है ना हासिल की है। तो अभी इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि फर्स्ट क्वार्टर में अगर ऐसा रिजल्ट है ना, तो जो चाइना का खुद का टारगेट है इस साल का कि हम कम से कम जो है ना 6% ऑफ द जीडीपी हम यहाँ पर टारगेट बनाकर चलेंगे कि इतनी जीडीपी हम अचीव कर पाए। तो इससे भी ज्यादा ही लेकर जाएंगे, एक्सीड करेंगे ये। ओके, जिस रफ्तार से अभी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल रहा है चाइना की इकोनॉमी के बारे में, जिस तरीके से अभी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना चाइना की इकोनॉमी में, तो उसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ते हैं तो 6% से ज्यादा ही जीडीपी बनेगी इस साल की चाइना में। ओके, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है कि चाइना जो है ना, मतलब रिकॉर्ड जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही, वृद्धि देखने को मिल रही चाइना की इकोनॉमी में। तो अभी एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप कहोगे, तो अभी तो 1 अप्रैल शुरू शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से नया फिस्कल ईयर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो चाइना में अभी ये रिजल्ट कैसे आ गया फर्स्ट क्वार्टर का? तो अभी तो फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होने में भी यहाँ पर टोटल 3 महीने लगते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, अप्रैल से शुरू होता है मई जून, तो ये 3 महीनों का एक क्वार्टर बनता है। तो जुलाई में हम कह सकते हैं कि जो है रिजल्ट देगा सेंट्रल बैंक की इकोनॉमी इतने रफ्तार पर बढ़ी, अलग अलग सेक्टर्स में इतनी ग्रोथ रेट देखने को मिली। तो ये चाइना अभी अभी शुरुआत में ही कैसे जो है ना, अभी ग्रोथ रेट का डाटा जो है प्रोवाइड करते जा रहा है। तो उसका क्या रीजन है? तो देखिए, रीजन बड़ा सिंपल है। देखिए, चाइना जो एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करके चलता है ना, मतलब फिजिकल ईयर कैलेंडर जो फॉलो करके चलता है, जिस हिसाब से इकोनॉमी को अकाउंट करता है, तो वो शुरू होता है 1 जनवरी से और उसका समापन होता है 31 दिसंबर तक। ओके, तो सीधा सीधा हिसाब रखते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो कैलेंडर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक के द्वारा जो है फॉलो किए जाते हैं ना, तो चाइना भी उसी को फॉलो करके चलता है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है और एंडिंग 31 दिसंबर तक होती है। तो अभी चाइना का फिजिकल ईयर की अगर बात करें ना, तो पहले 3 महीने इनके गुजर चुके हैं, जो कि जनवरी से स्टार्ट हुए थे, जनवरी फरवरी मार्च। ओके, तो पहले 3 महीने इस साल के गुजर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अभी अप्रैल में ही आना था, तो अप्रैल में आ गया कि मतलब अच्छा खासा ग्रोथ रेट चाइना बनाकर चल रहा है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की जो 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 फिजिकल ईयर कैलेंडर है, वो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ओके, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले साल का जो 31 मार्च होता है, तो तब जाकर हमारा समापन होता है। तो हमारा फिजिकल ईयर ऐसे चलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ना 2021 का इसको फिजिकल ईयर नहीं कहते, हम कहते हैं 2021-22 का फिजिकल ईयर, 19-20 का फिजिकल ईयर, या 20-21 का फिजिकल ईयर। ओके, क्योंकि दूसरे साल में भी जो है ना हमारा जो फिजिकल ईयर है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? जो भारत है ना, अपनी संस्कृति को फॉलो करके चलता है। हमारे यहाँ पर जो देसी महीने होते हैं ना, तो उनको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये अप्रैल ही मंथ होता है जिसमें जो है ना नया महीना हमारा शुरू होता है। तो कोई बीच की डेट हम नहीं ले सकते, इसलिए हम 1 अप्रैल से ही शुरू कर देते हैं। ओके, तो पूरे भारतवर्ष में किसी जगह बैसाखी मनाई जाती है। ओके, किसी जगह बिहू मनाया जाता है। इसी तरीके से साउथ इंडिया में भी अलग अलग फेस्टिवल्स है, जिनके जिस तरीके से मतलब नए साल की शुरुआत की जाती है। ओके, तो बिल्कुल अभी नया नया साल जो ना, यही 13 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल के बीच, 14-15 अप्रैल के बीच में ही शुरुआत होती है। लेकिन हम 1 अप्रैल डेट रख लेते हैं कि चलो आसानी रहेगी, कि मतलब सिंपल काउंटिंग रहेगी कि 1 अप्रैल से शुरू किया, 31 मार्च तक हमने खत्म कर दिया। तो चलिए अभी चाइना के बारे में पढ़ते हैं कि चाइना में अगर ये ग्रोथ रेट फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला, तो इसका क्या रीजन है। तो अभी शुरुआत में क्या बात कर रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी अभी मजबूत हुई है फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से। तो इसका रीजन ये बताया गया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है ना, जो लोग हैं, जो पैसा स्पेंड करते हैं किसी भी कमोडिटी के ऊपर, तो ये स्पेंडिंग बढ़ गई है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना, उससे ज्यादा बढ़ गई है। ओके, तो अभी चाइना भी बिल्कुल यूएस जैसे, मतलब जैसे यूएस की इकोनॉमी रिकवरी मोड पर चल रही है, बिल्कुल उसी की जैसे चाइना की इकोनॉमी भी रिकवरी मोड पर वापस आ चुकी है। तो अभी ये ट्विन इंजन इसको इनको बोला जा रहा है ग्लोबल रिकवरी का 2021 में। ओके, तो मतलब दो इंजन है, एक तो यूएस हो गया, दूसरा चाइना। तो इन दोनों कंट्रीज का बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना योगदान है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में। तो देखो, चाइना की अगर बात करें ना, तो इसका प्रोडक्ट किसी एक देश में नहीं आपको मिलेगा। चाहे फिनलैंड की बात कर लो, नॉर्वे की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, जहां मर्जी आप चले जाओ, ज्यादातर कंट्रीज में चाइना अपने लिंक बना चुका है। उसी का माल जो है ना आपको वहां पर एक्सपोर्ट होता, डंप होता नजर जो है ना दिखाई देगा। अगर आप कनाडा भी गए हो, तो वहां पर भी ज्यादातर चाइना जो है अपना माल डंप करता है। मतलब क्यों ऐसी मतलब डिमांड क्यों बढ़ती है बाहर की मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट्स की? क्योंकि ये सस्ता बेचता है और क्वालिटी के ऊपर भी ये फोकस कर लेता है। जितना साल कम से कम चलनी चाहिए, उतने साल वो चीज उस प्राइस लिमिट के हिसाब से चल जाती है, जिसकी वजह से चाइना जो है ना
अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक्सपैंड करने में कामयाब हो चुका है। तो यूएस भी अभी इसी बात से चल रहा है। तो यूएस का कोई जमाना था कि उसके प्रोडक्ट बिकते थे, महंगे होते थे, लेकिन फिर भी लोग खरीदते थे। लेकिन चाइना वैसा ही प्रोडक्ट्स को बड़े सस्ते दामों में जो है ना प्रोवाइड कर रहा है पूरी दुनिया में, तो इसलिए ज्यादा लोग जो है ना सस्ती चीज को प्रेफर करते हैं। तो इसी के चलते चाइना की मार्केट बनती जा रही, डेवलप होती जा रही। तो ये भी एक अहम रोल अदा करता है अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो। और इसके अलावा बात करें कि जो जीडीपी है उसमें वृद्धि देखने को मिली है 18.3% की फर्स्ट क्वार्टर में। ओके, अगर पिछले साल के मुकाबले में बात करें तो 18.3% की वृद्धि देखने को मिली है। चाइना की जीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोडिक्शन भी यहाँ पर ना 18.5% के आसपास थी। तो ये कौन बात कर रहा है? ये कर रहे हैं ब्लूमबर्ग सर्वे ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्लूमबर्ग भी ये काफी बड़ी एजेंसी है अगर इकोनॉमी के मामले में हम बात करें तो। ब्लूमबर्ग का यहाँ पर कहाँ पर है हेडक्वार्टर, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। कहाँ की कंपनी है, कौन से देश की कंपनी है, इसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एजेंसी है ब्लूमबर्ग। ओके, तो अभी इन्हीं का यहाँ पर सर्वे हुआ है इकोनॉमिस्ट का, जिनके जो है ना जिसके अकॉर्डिंग ये अपनी प्रोडिक्शन दे रहे हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर है ना, तो वो नजर आ रही है। तो जब हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं जो यहाँ पर पिछले साल की जो यहाँ पर सिचुएशन थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा काफी बड़े पैमाने पर, जो कोरोना वायरस था उसकी वजह से, और तब ये इकोनॉमी की सिचुएशन थी, और जो अब फर्स्ट क्वार्टर में जो सिचुएशन है, तो अभी इसी का कंपैरिजन करके ये प्रोडिक्शन लगाई गई। तो अभी जो आंकड़ा आया है वो 18.3% के आसपास का है कि जीडीपी इतने पैमाने पर ग्रो की है। इतनी जीडीपी नहीं, इतने इतने परसेंट के हिसाब से ग्रो करी है पिछले साल के मुकाबले। ओके, तो आप देखो कि पिछले साल कितनी बुरी हालत थी। ओके, तो इतनी वृद्धि एक साल में देखना तो काफी बड़ी होती है, क्योंकि पिछले साल तो इकोनॉमी ठप्पी हो गई थी। ओके, तो अगर आगे बढ़ रही है कोई इकोनॉमी तो काफी बड़ी बात है, वो भी 3% की रफ्तार के हिसाब से। और सबसे जो मेजर इवेंट हुआ है ना, वो है रिटेल सेल्स में। तो यहाँ पर रिटेल सेल्स जो है ना, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा यहाँ पर सेल्स हुई, जिसके चलते मतलब कि ये रिकॉर्ड जो है ना अभी हिट कर पाया है चाइना अभी फर्स्ट क्वार्टर में। तो अभी अगर बात करें ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो वहां पर ग्रोथ वैसे ही है, नॉर्मल है, मॉडरेटेड है, मतलब इतनी बड़े पैमाने पर वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन रिटेल सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना गेम चेंजर इसको बोला जा रहा है। तो रिटेल सेल क्या होते हैं? जब भी आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पर देखो रिटेल शॉप्स ही होती है ज्यादातर। ओके, अगर आपने कोई फूड बेवरेजेस से लेकर कोई सामान खरीदा है ना, तो वो सभी के सब जो है रिटेल में आएगा। अगर आप कोई आइसक्रीम लेकर खा रहे हो, उसके अलावा कोई बर्गर परचेज कर रहे हो, ओके, इसके अलावा कोई कपड़ा वगैरह खरीद रहे हो, कोई गैजेट खरीद रहे हो, ओके, तो ये सभी की सभी रिटेल सेल, रिटेल मार्केट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ही कंज्यूमर ने स्पेंडिंग बढ़ाई है अपनी। और आगे बात करें जो लेटेस्ट डाटा यहाँ पर चाइना के रिगार्डिंग आ रहा है, चाइना की इकोनॉमी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर यही था एनुअल टारगेट जो इनका था, यही था एक साल का कि 6% के आसपास जो है ना हम यहाँ पर वृद्धि लेकर चले, जीडीपी को यहाँ पर ग्रो करके चलेंगे। ओके, तो अभी अगर बात करें हम चाइना की, सॉरी यूएस की, तो यहाँ पर जो प्रोडिक्शन थी इकोनॉमिस्ट की वो 6.2% के आसपास थी। ओके, तो दोनों ने यहाँ पर ना आउट परफॉर्म किया है। कहने का मतलब कि जो प्रोडिक्शंस लगाई गई थी ना इकोनॉमिस्ट के द्वारा, तो उससे ज्यादा ही आने वाले समय में ना ये वृद्धि करेंगे। ओके, तो मतलब यही दो नेशन है यूएस और चाइना, जो कि मतलब पैंडेमिक के बाद अच्छे खासे तरीके से उभर कर जो है ना दोबारा पर पटरी पर वापस आ रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन ये भी है कि ये इन दोनों देशों की जो इकोनॉमीज है ना, ये तो काफी बड़ी इकोनॉमीज है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस की है, $20 ट्रिलियन के आसपास की। और दूसरे नंबर की इकोनॉमी चाइना है। तो उसके इसका आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो अभी इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, ओके, इतने वर्ल्ड नेशंस हैं, इन दोनों कंट्रीज के ऊपर जो है डिपेंडेंस इनकी रहती है। तो ये भी क्या कर रही है कि इनकी सरकारें बहुत बड़े पैमाने पर ना रिलीफ पैकेजेस अपने इंडस्ट्री को दे रहे हैं कि दोबारा से इंडस्ट्री शुरू हो। तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के हिसाब से जो है पैकेजेस बांटे जा रहे हैं, तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज के ऊपर के। तो अभी चाइना मतलब लग नहीं रहा था कि चाइना इतनी जल्दी ऐसे रिकवरी करेगा, लेकिन अभी वो फर्स्ट मेजर इकोनॉमी बन चुका है जिसने कि सबसे पहले स्प्रेड किया कोरोना वायरस को, और दोबारा अभी ग्रोथ के ऊपर भी वापस आ गया। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ भी जो है ना उसको दोबारा जो है रिकवरी मोड पे लेकर आ गया है। तो अभी जो इस फर्स्ट क्वार्टर में जो ये पहले 3 महीने 2021 में जो यहाँ पर जीडीपी राइज देखने को मिला, वो 0.6% के आसपास का देखने को मिला। अगर इसको कंपेयर करें पिछले जो क्वार्टर है, ओके, तो मतलब जो पिछले साल के जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीना था ना, उसके मुकाबले में यहाँ पर 0.6% की वृद्धि देखने को मिली है, जो पहला क्वार्टर है 2021 का उसमें। तो अगर मैं बात करूं भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है, तो उसके मुकाबले उसके हिसाब से कितनी है, जो अभी जो है फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया है, तो ये 0.4% के आसपास चल रही है अभी भारत की जो जीडीपी है। और अभी बात करें कि रिकवरी कैसे हो रही है, तो देखो इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की गई है चाइना की सरकार के द्वारा रियल एस्टेट में। ओके, जहां पर कि
अगर अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, रियल एस्टेट की बात करूँ, तो यही सभी अदारे हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बना दी, वहां पर कोई रेस्टोरेंट खोल गया, या फिर कोई वहां पर कंपनी ने अपना जो है शॉप खोल दी, क्योंकि कोई आउटलेट बेचा जा रहा है, तो इस तरीके से रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यही चीजें हैं कि मतलब इमारत वगैरह खड़ी की, अच्छा प्रॉपर कोई स्कूल अगर खोलना है तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर हो, रोड वगैरह हो, ओके, ब्रिजेस वगैरह हो, फ्लाईओवर्स वगैरह हो। तो यहाँ पर इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर ना मशीनरी वगैरह हो, तभी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो चाइना की सरकार ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की है, तभी जो है ना डिमांड बढ़ी है इंडस्ट्रियल गुड्स की। इसके अलावा जो यहाँ पर जो ओवरसीज ऑर्डर, देखो चाइना ने पहले से अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करके रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स के साथ, तो वहां से भी डिमांड आ रही है कि भाई सस्ता सामान भेजो। ओके, तो देखो पैसा तो अभी देखो जिस भी मर्जी देश में चले जाओ, तो ऐसा नहीं है कि हर एक देश में हर एक नागरिक के पास अच्छा खासा पैसा है। हर एक देश में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं, और सबको यहाँ पर ना सस्ती चीज चाहिए होती है। ज्यादातर लोगों की आबादी जो है ना वो मध्यम वर्ग से निकल कर आती है, या फिर गरीब लोगों की निकल कर आती है, तो उनको सस्ती चीजें चाहिए होती हैं। तो अभी ओवरसी ऑर्डर भी इनको जो है ना मिलते हैं चाइना को, तो ये भी एक कारण है कि डिमांड बढ़ती जा रही है इनके प्रोडक्ट्स की, जिसके चलते इनकी जो प्रोडक्शन है क्योंकि वो भी बढ़ती जा रही है। ओके, जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सीधी सी बात जीडीपी बढ़ेगी, तो इसलिए जीडीपी राइज हो रही है इनकी। तो अभी मेडिकल गुड्स के भी इनको ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे ये पीपी की किट्स की मैं बात करूं, जैसे सुबह मैंने लेक्चर में बताया था, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जो होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तो वैसे ही चाइना बहुत आगे है, अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की, इसके अलावा और भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो अभी इसके चलते भी ना चाइना का अच्छा खासा एक्सपोर्ट बढ़ा है ये पहले क्वार्टर में। इसके अलावा शुरुआत में यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग लड़खड़ा रही थी, मतलब इतने बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आई ना, तो अभी इसमें काफी बदलाव देखने को मिला है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़नी शुरू हो गई है चाइना में। और जो रिटेल सेल्स में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो 6.3% के आसपास है। ये मार्च महीने की बात कर रहे हैं, तो इसको अभी कैलकुलेट किया गया है ऑन 2 ईयर एवरेज ग्रोथ बेसिस, मतलब पिछले 2 सालों का ना एवरेज निकाला गया है, क्योंकि पिछला साल तो ज्यादातर लॉकडाउन में ही चला गया, तो उस समय तो कोई खास प्रोडक्शन हुई नहीं, तो जीडीपी का आंकड़ा कहाँ से लाओगे? तो अभी जितना भी आंकड़ा था नेगेटिव में था। अभी जो है ना 2 सालों का जो एवरेज निकाल के फिर जो उसको जो है ना, अभी जो ये 3 महीने में जो प्रोडक्शन की है वो उसके साथ कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि रिटेल सेल का ग्रोथ जो है वो 6.3% तक चला गया है मार्च महीने में। ओके, तो अभी यही बात कर रहा हूँ कि जो जितने भी डिस्टॉर्शंस बनी थी लॉकडाउन के चलते उन सबको रिमूव किया गया, इसलिए यहाँ पर एवरेज लिया गया है। तो आगे क्या बात कर रहे हैं? और आगे बात हो रही कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अभी और बैलेंस रिकवरी चाइना की इकोनॉमी में देखने को मिली। तो ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं वांग टाओ, जो कि चाइना के यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एट यूबीएस। ओके, तो ये कोई कंपनी है। ओके, तो अभी ये बात कर रहे हैं कि अभी शुरुआत में जो पिकअप देखने को मिल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर देखो बढ़ोतरी होती है, घर बार बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो ज्यादातर यहाँ पर जो हाउस होल्ड जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगी, वो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह हायर करेंगे, घर खरीदेंगे। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग है ना, तो और यहाँ पर एरियाज में बड़ी, जैसे रेस्टोरेंट्स है वहां पर बड़ी है। और इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं तो उनकी भी सेल्स काफी बढ़ी। तो ये डिस्क्रिशनरी गुड्स में क्या क्या चीजें आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, ज्वेलरी हो गया, अल्कोहल हो गया, टबाकू हो गया, तो ये सभी प्रकार की डिस्क्रिशनरी गुड्स हैं। ओके, तो इसके चलते ना रिटेल सेल्स में जो है ना काफी बड़े पैमाने पर ग्रोथ देखने को मिली है मार्च महीने में, जिसके चलते कि एक अच्छी खासी ग्रोथ चाइना हासिल कर चुका है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है ना चाइना की इकोनॉमी में, वो भी बढ़ी है काफी बड़े पैमाने पर। खास तौर पर अगर बात करें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना में, तो उसमें भी एक अच्छा जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो इनबाउंड इन्वेस्टमेंट है ना, तो इनबाउंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी देश की टेरिटरी के बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओके, तो उनको हम बोलते हैं कि इनबाउंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम यहाँ पर वर्ड यूज करें आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश से ही बाहर जा रही है किसी और मुल्क में। ओके, जैसे देखो कोई ऐसी कंपनी, जैसे मैं टाटा की बात कर लूं, तो भारत में अच्छा खासा उनका बिजनेस है, तो अभी वो चाह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं यूएस में जाकर, तो वो अगर वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको हम आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ओके, तो बिल्कुल अगर यूएस की कोई कंपनी भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो हम इसको बोलेंगे कि इनबाउंड इन्वेस्टमेंट आई है हमारे यहाँ पर। ओके, किसी देश से या नंबर ऑफ कंट्रीज से। ओके, तो अभी इनबाउंड इन्वेस्टमेंट जो चाइना में आई है अलग अलग कंट्री से, तो अभी उसमें 40% का जो है ना इजाफा देखने को मिला है, तो जिसके चलते यहाँ पर 45 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना पहले 3 महीनों में आ चुके हैं चाइना में। ओके, जो पहले 3 महीने हैं सन 2021 के, तो इसी में अभी तक 45 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है चाइना में बाहर से। ओके, तो ये डाटा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स चाइना की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, तो इसको यहाँ पर हाईएस्ट कहा जा रहा है फॉर दैट पीरियड। अगर इसको कंपेयर करें जो डाटा अवेलेबल है
2002 के हिसाब से। ओके, तो उसके हिसाब से ये हाईएस्ट है अब तक की, जो पहले 3 महीने में मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और आखिर में बात की जा रही है कि अगर हम रिकवरी की भी बात करें ना, तो अभी भी काम चल रहा है प्रोग्रेस के ऊपर। तो ग्रोथ के ऊपर अभी भी फोकस किया जा रहा है। ओके, कि आगे आने वाले समय में जो सेक्टर्स रह गए हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इंडस्ट्री सेक्टर में अभी भी ना मॉडरेट ग्रोथ है, इतनी बड़े पैमाने पर ग्रोथ नहीं बढ़ी है। तो अभी उनके ऊपर भी चाइना फोकस कर रहा है। तो ज्यादातर जो फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ निकल कर आई है, तो यहाँ पर निर्भरता ज्यादातर प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर, जो यहाँ पर रियल एस्टेट का जो बिजनेस है उसके ऊपर है। ओके, या फिर जो रियल रिटेल सेल्स है उनके ऊपर है। तो यार मतलब ज्यादातर एक ही दायरा है जहाँ के जिसके रिगार्डिंग जो है ना अच्छी खासी आउटपुट देखने को मिल रही है चाइना की इकोनॉमी में। तो अभी बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी अच्छा खासा ये फोकस कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं जीडीपी रैंकिंग के बारे में, कि जीडीपी के हिसाब से कौन से देश की क्या रैंकिंग है। तो ये डाटा अभी दिया गया है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो अभी इनको रैंक किया गया है जीडीपी के हिसाब से। ओके, तो पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, 20.49 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ओके, यूनाइटेड स्टेट। दूसरे नंबर पर चाइना आ चुका है, तो इसकी भी 13.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी में। जापान तीसरे नंबर पर है, जिसकी की 4.97 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। तो अभी देखो भारत सरकार का क्या टारगेट है। भारत सरकार का यही टारगेट है कि सन 2024 तक या 2024-25 तक हम भारत देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएं। ओके, तो अगर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2024-25 तक बनाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना को क्रॉस या जापान को क्रॉस कर जाएंगे। ओके, तो या फिर हम जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस हम तभी करेंगे जब अच्छे तरीके से हम ज्यादा दुगने तिगने पैमाने पर जो है ना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्योंकि दूसरी ओर ये भी तो प्रगति करेंगे। तो क्या यहाँ पर बिजनेस थोड़ी ठप हो जाएंगे जापान और जर्मनी में। तो ये भी तो, अगर आज इनकी 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है, तो आने वाले समय में 2024-25 तक तो इनकी हो सकता है 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए, अगर हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की बनती है तो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर झट से ही अगर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमारी बन जाती है तो हमारी रैंकिंग में सुधार आ जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। काफी सेक्टर्स में जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा, कम से कम 12% ऑफ द जीडीपी सभी सेक्टर्स को लेकर चलना होगा, तब जाकर अच्छी खासी ग्रोथ अगर जो है ना हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर की बन सकती है। तो उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, तो तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, पांचवें नंबर पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जो कि 2.83 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इसकी। तो भारत के आसपास ही इसकी इकोनॉमी है। फ्रांस छठे नंबर पर है। ओके, तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 2.72 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो 3.25 ट्रिलियन डॉलर की आप कह सकते हो कि इतनी इकोनॉमी है भारत की। इटली आठवें नंबर पर है, ब्राजील नौवें नंबर पर है, 10वें नंबर पर कनाडा है, जिसकी 1.71 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले समय में फ्रांस को हम क्रॉस कर जाए या यूके को क्रॉस कर जाए। ओके, तो लेकिन जर्मनी और जापान, चाइना, यूएस तक पहुंचना काफी बड़ी इमारत है ये। मतलब काफी बड़े पैमाने पर हमारी इकोनॉमी फैलेगी, काफी बड़े पैमाने पर बाहर से कम इन्वेस्टमेंट आए। ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बने ना, वो सस्ते से सस्ता बने और क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया बने, तभी हम चाइना को compete कर पाएंगे, तभी हम यूएस को compete कर पाएंगे, तभी हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा दुनिया के सामने। ओके, तभी दुनिया के अलग अलग नेशन जो है ना हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। अभी भी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं लेकिन लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर हर एक दायरे में घुसना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो चाइना के बारे में। ओके, तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।